Assalamu alaikum. I hope that all of you are doing well. This is Wajiha Mujib here, ABA therapist. I belong to Karachi. अच्छा ये कि बच्चों के साथ वर्क करने में आजकल एक इशू जो मैं देख रही हूँ अराइज हो रहा है वो ये कि सिंगल पेरेंट्स का रेशियो बढ़ता जा रहा है जिनके स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। अब अगर हम कुछ अर्सा पहले तक देख लें, जैसे 4-5 साल पहले तक देख लें, तो ये रेशियो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। मैं भी अपने डे टू डे वर्किंग में ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। और क्या इसका रीज़न है हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतना ड्रिफ्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं, व्हाट कुड बी द फैक्टर्स। लेकिन एक फैक्टर जो मुझे समझ आ रहा है, दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रेशर दैट इज़ बिल्डिंग ऑन द पेरेंट्स। दे आर नॉट एबल टू यू नो अफोर्ड टू रन अ फैमिली, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ता जाता है एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू सेपरेशन एंड डिवोर्स ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन बात यह है कि स्पेशल नीड्स का बच्चा है, बच्चा तो रहता है ना इधर विद द फादर और द मदर। तो अब इस इशू में हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है। तो आई स्पोक टू फ्यू लॉयर्स अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन बात थी और जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकी है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि द अदर पार्टी जो कि केयर टेकर नहीं है फ़िलहाल बच्चे की, वो कस्टडी का केस फाइल कर देती है। ठीक है, कस्टडी का केस फाइल कर दिया गया। माँ या बाप ऑलरेडी परेशान है कि यार एक स्पेशल नीड्स का बच्चा हम रेस कर रहे हैं, ऊपर से ये कोर्ट का केस आन पड़ा है। तो फिर उसमें क्या होता है, दे हैव टू फाइल अ रिप्लाई, जिसमें ये शो किया जा सकता है कि भाई बच्चा है, उसका वेलफेयर माँ के साथ है या बाप के साथ, जिसके साथ वो रह रहा है। और एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की आप रिपोर्ट जमा करा सकते हैं कोर्ट में। किसी अच्छे इदारे से आप साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन असेसमेंट करवाएं और वो रिपोर्ट आप अटैच कर दें, और फिर आप खर्चे का केस फाइल कर सकते हैं, जो कि मेंटेनेंस कहलाता है हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी में। मेंटेनेंस में फिर क्या होता है कि आपका जितना एक्सपेंस एनकाउंटर हो रहा है, अकर हो रहा है बच्चे को रेस करने में, डॉक्टर्स की रसीदें हैं, थेरेपीज़ की रसीदें हैं, स्कूल्स के चलान हैं, वो सारे आप अटैच करेंगे। डे टू डे एक्सपेंसेस जो आपके हैं, माना उसकी दूध की रसीदें हैं, उसकी डाइपर्स की रसीदें हैं, वो सारी अटैच की जाएंगी, सारी कंबाइन करके अटैच की जाएंगी मेंटेनेंस के केस में, जो ये शो किया जाएगा कि इतना इतना ख़र्चा इनकाउंटर हो रहा है बच्चे की किफ़ालत में। अब इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि लीगली आप ये चीज़ें ज़ाहिर है टैकल कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट आपको एक अमाउंट मंथली बेसिस पे अलाउ करेगी, फादर पे होगा कि वो मंथली अमाउंट वो पे करे मेंटेनेंस का मनी बच्चे के लिए, अलॉन्ग विद हिज और हर एजुकेशनल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। आई अंडरस्टैंड के लीगल प्रोफेशनल्स कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस ASD WT के प्लेटफॉर्म पे आके इन प्रोफेशनल्स से कि प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें इन पेरेंट्स का, एंड पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, क्योंकि एज अ सोसाइटी ओनली देन वी विल बी एबल टू रेज बेटर पीपल, राइट। तो उसमें फिर ये है कि मेंटेनेंस का मनी है। अच्छा, एक इशू जो डॉक्टर सलमा ने हाईलाइट किया था वो ये था कि बच्चा 18 साल का हो गया है। अब कोर्ट ने कह दिया कि 18 साल का, 18 साल तक बच्चे की किफ़ालत करनी है बाप ने, अगर लड़का है तो ठीक है, और अगर बेटी है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती बाप ने किफ़ालत करनी है। लेकिन व्हाट इफ़ द चाइल्ड इज़ स्पेशल नीड्स। अब उसमें क्या है कि 18 साल का हुआ, खर्चा बंद कर दिया। अब माँ कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि देखें ना, बच्चा एज कर रहा है तो माँ भी तो एज कर रही है, और वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहती है ज़ाहिर है, विद एज एंड विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट शी इज़ फेसिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो डॉक्टर सलमा ने हाईलाइट की थी ये बात कि लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें ये शो किया गया था कि 18 साल का बच्चा हो गया और 18 साल के बाद ऑटिज़म ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। मेरी ये कोशिश होगी कि हम अपने पैनल पे कुछ लीगल प्रोफेशनल्स को और पेरेंट्स को बिठाएं और एक हेल्दी डिस्कशन करें, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करें और जिससे हमारे सिंगल पेरेंट्स को हेल्प हो कि आया उनको कानून किस तरीके से सपोर्ट करता है। क्योंकि देखें, सपोर्ट मौजूद होती है लेकिन हमें अक्सर पता नहीं होता, और हम इतना डिसअपॉइंटेड हैं हमारे सिस्टम में कि हम बस चुप करके बैठ जाते हैं कि देखो कुछ होना तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा। देखें, आप कोशिश करें, हिम्मत करें, फ़ायदा होता है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जल्द ही इससे रिलेटेड सिंगल पेरेंटिंग एंड रेजिंग अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड से रिलेटेड एक सेशन करें और अपने पैनल पे लोगों को लेके आएँ। इन द मीन टाइम आप अपना यूज़फुल इनपुट प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा, वी वुड लव टू रीड इट।
اور ہمیں آئیڈیاز بھی آئیں گے کہ ہمیں کیا کیا ٹاپکس ایکسپلور کرنے ہیں. اس واسٹ ٹاپک میں رہتے ہوئے ہم کیا کیا سب ٹاپکس ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو یور انپٹ, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جلد ہی ہم یہ اس طرح کا ایک سیشن آرگنائز کریں. چلیں, دیٹس آل فرام مائی سائڈ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو اے ونڈرفل ڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.